सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है दिन थर्सडे और आज से ठीक 2 दिन के बाद मतलब संडे को आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये मेरा होप ही नहीं पूरा बिलीव है कि आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी। बच्चे मुझे प्रॉपर मुझसे जुड़े रहे, गाइडेंस लेते रहे और उन्होंने उस पे जो जो बात मैंने बताई, जो जो मैंने गाइडेंस उनको प्रोवाइड करी, उन्होंने बच्चों ने उसको ध्यान भी दिया। और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि भैया तैयारी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। तो मेरा मानना है कि सभी बच्चों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी और सभी लोग अपना पेपर देने के लिए जाएं। पहली बात यह है कि देखो, डर सभी को लगता है। लगातार बच्चे मुझसे मैसेज कर रहे हैं भैया डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो मैंने हमेशा कहा कि डर डर और घबराहट सिर्फ उन्हीं बच्चों को लगती है कि जिनका तैयारी पूरी हो चुकी होती है। अगर आपने तैयारी नहीं करी, आप एग्जाम के लिए सीरियस बिल्कुल नहीं है, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो इस डर को पॉजिटिव वे में लीजिए। आप सोचिए कि हाँ, मेरी तैयारी पूरी है। एक्चुअली जब मैं भी तैयारी करता था, जब मैं भी आपके साथ में मतलब आपकी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता था, तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले मुझे भी डर लगता था। ये डर एक नेचुरल है कि हाँ, आपकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और सेकंड थिंग ये है कि देखो, पेपर लोग बच्चे बोल रहे हैं कि भाई ठीक है सर, थोड़ा अपील कर दीजिए कि जिन बच्चे सिलेक्टेड हैं तो वो एग्जाम देने के लिए ना जाएं। तो देखिए, मेरा मानना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जितने बच्चे हैं वो एग्जाम देने के लिए ऑलरेडी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सी पोस्ट में अगर हैं, डिजायरेबल पोस्ट हैं, जैसे आरटीओ हो गया, स्टाम्प हो गया, मैंने कल बताया था, और इन तरह के जो रेवेन्यू हो गए, आपको वो पोस्ट अब नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, आपकी पढ़ाई भी छूट चुकी होगी। तो मेरा मानना है कि जिन बच्चों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया वो एग्जाम देने के लिए ना ही जाएं, वो बेटर रहेगा, क्योंकि सीट ही खराब करेंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको बेस्ट डिपार्टमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, इस बार आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, जो हमारे जेटीसी वाले जो पुलिस में बच्चे हैं, उनके लिए भी है कि वो एग्जाम देने के लिए ना जाएं, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी कॉप बन चुके हो। तो जो बच्चे कॉप बन चुके हैं, तो कॉप के आगे तो सारी की सारी जॉब्स बेकार होती हैं। आप लोगों ने अपने इंस्टा आईडी पर लगा के दिया होगा। तो अब देखिए, आपकी विदाई इतनी अच्छी हुई है, गांव से आपको दूल्हे की तरह, लड़की की तरह विदा किया गया है। तो अब ऐसी विदाई आपको कहीं सहायक में तो नहीं मिलेगी। तो जहां तक है, आप कॉप बने रहिए, जेटीसी अपना करिए आराम से और वहीं पर रहिए। और सेम ग्रेड पे की जॉब है आपको, मतलब अगर ले भी लेते हैं तो कोई इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये है उनके लिए। सेकंड, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आयोग पता नहीं किस तरह से प्लानिंग करता है ये, कि अगर मान लीजिए 1262 का और बीपीओ का रिजल्ट आ चुका होता, तो ये बच्चे जो है वो शायद पेपर देने के लिए ना जाते। अब यहाँ पर उनका कंफर्म नहीं है कि उनका आगे का एग्जाम हो पाएगा। किसी का ऑलरेडी मान लीजिए 70 नंबर हैं उनके रिटन में। तो लेकिन ये तब तक नहीं उसको गारंटेड है जब तक उसका सिलेक्शन ना हो जाए। तो अब बच्चे जाएंगे देने के लिए, चाहे कितनी अपील कर लें। जिनके एग्जाम पेंडिंग पेंडिंग है, चाहे 1262 का है, चाहे वो बीपीओ वाले बच्चे हैं, या कोई भी फर्दर एग्जाम जिसका रिजल्ट नहीं आया, तो ये बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है, ये गलती आयोग की है। अगर वो शायद रिजल्ट दे दे टाइम पर, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी जो रिटन एग्जाम दे चुके हैं, जो अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो शायद पेपर देने के लिए वो ना जाते। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये आयोग है, इसी तरह चलता रहता है। 10 साल पहले भी इसका यही हाल था, 10 साल के बाद में भी आज भी उसका यही हाल है। ये ऐसे चलता रहेगा और हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे के एग्जाम के बारे में क्या, देखिए जैसे कल आपका संडे को एग्जाम हो जाएगा 5512 का। और ये जो 5512 का एग्जाम है, ये स्क्रिप्ट तैयार कर देगा 3284 एग्जाम की। किस तरह का एग्जाम आ रहा, किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह का पोर्शन पूछा जा रहा है, किस तरह का टॉपिक यहाँ से आ रहे हैं। तो जो भी साथी हमारे 5512 में बैठने से चूक गए हैं, या जो साथी 5512 में बैठेंगे या प्लानिंग करेंगे कि हम आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं और अच्छे डिपार्टमेंट अगर मान लीजिए नहीं मिल पाते हैं, तो लेकिन 3284 में वो जाएंगे, तो उनके लिए है कि आपका जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबल अगस्त तक हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो आपके पास में हार्डली 60 दिन है। इन 60 दिन को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे साथी हैं मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भैया 5512 का एग्जाम अचानक से आ गया। भाई, अचानक से नहीं आया। ये मैं आपको लगभग 7-8 महीने से बोल रहा था कि एग्जाम अचानक ही से ही आएगा। और आप अपनी तैयारी प्रिपेयर करिए। आप ये सोच के अपनी तैयारी करते रहिए कि हाँ, एग्जाम तो आपका ऑलरेडी होगा ही होगा। आप ये मत सोचिए कि जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का उसके बाद तैयारी करेंगे। अब आप बोल रहे हो कि भैया थोड़ा टाइम और मिल जाता तो तैयारी मेरी अच्छी हो जाती। अब अचानक से नोटिफिकेशन आ गया एग्जाम कंडक्ट कराने का। तो जो 3284 वाले बच्चे हैं, वो भी ये चीज सोचे
कि आपको भी टाइम नहीं मिलेगा। आपको यही जो 60 दिन का टाइम है यूटिलाइजेशन का, आप इनको प्रॉपर 2-3 दिन के बाद में आप पेपर का एनालिसिस करिए। मैं भी करवा दूंगा किस तरह से पेपर आए, किस तरह पोर्शन पोर्शन आता है। आप वहां से तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिए। बार बार आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया 32-84 का एग्जाम कब होगा, 32-84 का एग्जाम कब होगा, लेकिन 100% और ये मेरा बहुत बड़ा बिलीव है कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी। बस आप लोग तैयारी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भैया क्या होगा। और यही पैट के लिए भी है। जो भी साथी हमारे हैं, पैट से पहले 32-84 एग्जाम हो जाएगा। पैट की तैयारी भी लगातार आप लोग करते रहिए। ये एग्जाम आपके अगस्त तक डेफिनेटली है कि 32-84 एग्जाम अगस्त तक हो जाएगा, और उसके बाद में सिर्फ सीधा उसके बाद में आपका पैट एग्जाम हो जाएगा। तो जो साथी हमारे 32-84 के हैं या पैट के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक खास बात यह है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मैंने हमेशा बोला कि मॉक लगाइए, मॉक लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए। इनसे मॉक और पीवाईक्यू से आपका एक आइडिया लगता रहता है कि आपकी तैयारी कितनी है, किस तरह से तैयारी आपकी चल रही है। तो इसके लिए आपके लिए खास एक टेक्स्ट बुक ने ऑफर रिलीज किया है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों से पहले ही बहुत बार बोला हुआ है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये एक नीड रहती है कि आपको उस एग्जाम के बारे में कितनी आपकी तैयारी है, कौन कौन से मॉक लगाने पड़ेंगे, किस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक ने अपना एक ऑफर रिलीज किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है टेक्स्ट बुक पास प्रो। ये अगर आप इसको बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको 800 से ऑल ओवर इंडिया के 800 से जो अधिक एग्ज़ाम हैं, जिसमें आपका एसएससी हो गया, DSSS भी हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO हो गया, यूपीएससी हो गया, UPSSC भी अपना हो गया, और उसके बाद में जितने भी आप समझो एग्ज़ाम सेंट्रल से लेकर स्टेट तक के एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, यहाँ पर उनको आपको एक्सेस देखने को मिल जाएगा। मतलब एक बार में ये ऑफर आप बाय कर लेंगे तो आपको 800 प्लस ज़्यादा एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप इसका किसी भी एग्ज़ाम का मॉक दे सकते हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक मॉक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 22.5 लाख एक्टिव यूजर्स हैं जिनके साथ आप compete कर सकते हैं, और 12 लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, हर एक लैंग्वेज में यहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। साथ में ये कूपन कोड है CRWDH, अगर आप लगाते हैं तो 12% का यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं इसके बारे में समरी की क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इसमें। ये देखिए टेक्स्ट बुक पास प्रो है, उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि टेक्स्ट बुक पास प्रो में 1.5 लाख मॉक मिलेंगे आपको। इसमें आपके ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम आप सोच सकते हैं, जितना भी आप सोच सकते हैं उतने एग्जाम के आपको यहाँ पर मॉक देखने को मिल जाएंगे। 30,000 से ज़्यादा यहाँ पर आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे, अनलिमिटेड प्री अटेम्प्ट देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं यहाँ पर एक ही बार अटेम्प्ट करते दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप यहाँ पर ये इनका पास प्रो ले लेते हैं तो यहाँ पर आप पीवाईक्यू को बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, मॉक को बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में जब आप कोई भी मॉक लगाते हैं, किसी भी एग्जाम का मॉक आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्टिव रैंक देखने को मिलेगी कि आपकी रैंक कितनी आई है और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयारी करनी है। और साथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस पोर्शन में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कहाँ पर आपका कितना आपने स्कोर अटेम्प्ट किया। काफ़ी अच्छा मुझे इनका एक्सेस लगा है ये। फिर यहाँ से आपको एक अच्छी बात और देखने को मिलेगी कि आपने जब कोई मॉक दिया, मॉक देने के बाद में यहाँ पर ये आपका सेग्रीगेट कर देते हैं कि आपके कौन से पोर्शन में आपका, जैसे कि आपने अपना रीजनिंग का पोर्शन किया तो रीजनिंग वाले पोर्शन में आपके कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है, कौन सा थोड़ा वीक है जिस पे मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ पर सेग्रीगेट कर देते हैं कि कौन से टॉपिक में आपको कम मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आप अनबाइस्ड तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे। एसएससी एग्जाम है, बैंकिंग है, टीचिंग है, सिविल सर्विसेज है, रेलवे है, इंजीनियरिंग है, डिफेंस है, अपना यहाँ पर UPSSC भी होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी है, DSSS भी है। में जब भी आप अपना मॉक देते हैं, मॉक देने के बाद में आपको लाइव रैंकिंग देखने को मिलेगी कि आपके रैंक किस पोजीशन पे आपकी रैंक आई है, कितनी ज़्यादा आपको और तैयारी करनी पड़ेगी। साथ में जो भी टॉपर बच्चा होगा, आपने जो भी मॉक दिया है, मॉक में जो भी आपका बच्चा टॉपर निकलेगा, टॉपर के साथ में आपका कंपेरिजन हो जाएगा कि आप इससे कितना पीछे चल रहे हैं और कितनी आपको और तैयारी करने की जरूरत है। लास्ट में मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आपको बार बार ये अटेम्प्ट का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब हुआ था पेपर, या अभी UPSSC का जो पेपर हुआ, तो यहाँ पर जब लास्ट में आते हैं किसी मॉक को देने के लिए, तो मैंने बताया आपको 5512 में या जो भी आप एग्जाम देंगे कि आपको बार बार अब नए मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी पुराने मॉक हैं आप उनको ही बार बार रिपीट करते रहिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑफर मिल जाता है कि आपको बार बार री अटेम्प्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप टेक्स्ट बुक पर अपने मॉक को री अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो
इसको % आपको ऑफर मिल जाएगा जब आप CRWDH ये कूपन कोड अप्लाई कर देंगे। तो जाइए इसको बाय करिए और बाय करने के बाद में अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। तो जो बच्चे 3284 एग्जाम का वेट कर रहे हैं या पैट का वेट कर रहे हैं, अब आप लोग एक्टिव हो जाइए। ज़्यादा आपके पास में टाइम नहीं रह गया। 3284 वाले बच्चे के पास में हार्डली 60 दिन का टाइम हो गया। ये मान के चलिए पैट एग्जाम से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद में 2-3 दिन का वेट कर लीजिए। जैसे ही आपका 5512 का एग्जाम हो जाए, एग्जाम होने के बाद में उसको आप एनालिसिस करना है। आपको एग्जाम एनालिसिस करने के बाद में आपको उसके बेस पे तैयारी करनी, क्योंकि नई एजेंसी है और ये एजेंसी ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी 3284 वाला और पैट का भी। तो यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक हिंट मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि 5 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम को आप लाइटली मत लीजिए, एग्जाम अच्छा खासा आने वाला है।